रानीगंज में पेड़ की टहनियां काटने को लेकर विवाद। रानीगंज अन्नपूर्णा लेन स्थित ब्राह्मण धर्मशाला के पास पेड़ की टहनियां काटे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दीनबंधु जोशी ने धर्मशाला के मंत्री प्रदीप कुमार शर्मा और उनके सहयोगियों के खिलाफ वन विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। दीनबंधु जोशी का आरोप है कि धर्मशाला की जमीन उनके खानदान की पुश्तैनी जमीन है, जिसे उनके पूर्वजों ने धर्मशाला निर्माण के लिए दान किया था। उनका कहना है कि परिसर में मौजूद पुराने आम और जामुन के पेड़ उनके दादाजी ने लगाए थे और बिना परिवार की अनुमति के उनकी टहनियां काटी गईं। उन्होंने वन विभाग से मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं ब्राह्मण धर्मशाला के मंत्री प्रदीप कुमार शर्मा ने पेड़ काटने के आरोप से इनकार करते हुए कहा कि सिर्फ बड़ी टहनियों की छटाई की गई थी। उनका कहना है कि टहनियां धर्मशाला की छत तक पहुंच गई थी और कार्यक्रमों के दौरान बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इन्हें काटना जरूरी था। प्रदीप कुमार शर्मा ने माना कि टहनियों की छटाई से पहले वन विभाग से अनुमति नहीं ली गई, जिसे उन्होंने अपनी गलती बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जो भी जुर्माना तय किया जाएगा वे उसे भरने के लिए तैयार हैं। फिलहाल मामले में दोनों पक्षों के अलग अलग दावे सामने आए हैं और अब वन विभाग की कार्रवाई पर सभी की नजर है। हमारे जमीन पर, पुश्तैनी जमीन पर प्राय 90 वर्ष पुराना आम और जामुन गाछ है और विशालकाय गाछ है। बढ़ते बढ़ते ये धर्मशाला के ऊपर, 3 तल्ला के ऊपर भी उसकी कुछ टहनियाँ चली गई थी और लास्ट 35 वर्ष 36 वर्षों से मैं इस भवन में रहा हूँ, कमेटी में भी रहा हूँ। कभी ऐसा डाल काटने की नौबत नहीं आई। पूर्वाग्रह दुराग्रह के कारण अरे मेरे से दुश्मनी करिए, मेरे से विरोध हो सकता है, मेरे परिवार से हो सकता है, गाछ से, पर्यावरण से और इस राष्ट्र से क्या बैर है। और उन्होंने हठधर्मिता दिखाते हुए जबरदस्ती गुंडागर्दी के तहत पेड़ काट दिया। मेरे से अनुमति नहीं ली। माननीय मंत्री महोदय और कमेटी के अन्य सदस्य को यदि ज्ञान नहीं है कि मेरे से परमिशन लेने के पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना अनिवार्य है, तो न तो मेरे से परमिशन लिया, न इन्फॉर्म किया, न कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और उन्होंने आकर पेड़ काट दिया। मैंने कहा कि क्यों काटे गए, तो बोला भाई हम तो काट दिया, असुविधा हो रही थी। कम से कम मुझे जनाते, बोलते। तो ये तो आपकी गुंडागर्दी हो गई भाई साहब। मैनेजर को बोलकर कटवा दिया गया। मैं बाध्य होकर जीडी करने गया। उन्होंने कहा कि जाइए, आपको जो करना करिए। तत्पश्चात मैं विवश हुआ न्याय पाने के लिए। और ये अन्याय है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण की क्या रक्षा करेंगे? ये पर्यावरण का शोषण है, दोहन ही नहीं, ये शोषण है। और इसमें कम से कम कुंटलों आम होते थे, कम से कम 20-30 केजी यहाँ पे जामुन होते थे, जो देश की जीडीपी में बढ़ते थे और इकोनॉमिक, भारत की इकोनॉमिक में वृद्धि करते थे। उस पर इन्होंने कुठाराघात किया है। इसका मैं संबंधित अधिकारियों से, संबंधित कार्यालय से न्याय की गुहार लगाता हूँ और इसके लिए मुझे गुहार न्याय चाहिए। उचित और आवश्यक जो दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जीडी करने के बाद सूचना दिया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया है और वो प्रॉपर एक्शन बोल के गए, हमें आश्वासन दे के गए हैं और बोले चिट्ठी दे दो। मैं व्हाट्सएप किया हूँ। वो जो बगल में हमारे जिन्होंने आरोप लगा रहे हैं ब्राह्मण सभा के ऊपर में, कमेटी के ऊपर में, हम उनके आभारी हैं कि उनके पितरों ने ही, उनके पूर्वजों ने ही ये जमीन भवन को दान दी थी। और ये हमेशा से ऊपर क्या होता है कि जब बुकिंग होती है तो इनका पेड़ से, हमने पेड़ नहीं काटा है, उनकी जो टहनियाँ हमारे इधर आ जाती है उसको छटाई कर देते हैं। तो ये धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो बच्चे ऊपर जब कोई बुकिंग होती है तो उसमें खेलने के लिए आते हैं, तो लकड़ी गिर जाने का डर रहता है। इसलिए हमने, और उनके एक भाई का लड़का है, उससे हमने अनुमति ली थी कि भैया हम लोग इस पेड़ इसको छांटना है। तो उन्होंने हमसे कहा था कि हाँ, हमने छांट लीजिए। इनको खोजने के लिए हमने हमारे मैनेजर को भेजा था, तो ये घर पे उपलब्ध नहीं थे। और कल थाना से भी पुलिस आई थी, तो उन्होंने हमको कहा था कि आप लोग बैठ करके आपस में मीमांसा कर लीजिए। तो वो समय भी इन्होंने नहीं दिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर में कंप्लेन कर दिया। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आज लोग आए हैं और हम लोगों को बुलाया गया सालानपुर में। हम लोग वहाँ जो दंड होगा वो देंगे। लेकिन मैंने, अगर अनजाने में मेरे से गलती है तो मैं दीनबंधु से क्षमा चाहता हूँ।
हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्य है। मेरा पर्सनल कोई उद्देश्य नहीं यहाँ। और मैं अभी आज शारीरिक रूप से बहुत परेशान हूँ। मेरे किडनी डिटैचमेंट हो गया है। मेरे से इतना बोलना या इतना करना संभव नहीं होता है। मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ भवन। तो अब स्थिति ये है, अब समाज इस पर निर्णय करेगा कि कैसे क्या होगा, और हमको जो दंड का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देगा हम लोग उसको करेंगे। जो गाछ है सामाजिक रूप से भी नुकसानदायक है, क्योंकि हमारे बगल का जो इलेक्ट्रिक पोल है उसके ऊपर में कुछ दिन पहले एक लकड़ी का टुकड़ा टूट के गिर गया था। हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई वाले से बोल करके उसको हटवाया, और अभी भी एक लकड़ा जो है वो झूल रहा है। उससे टूटने की वहाँ कुछ किसी भी समय कोई दुर्घटना हो सकती है, इस पर भी ध्यान दिया। मैंने ऐसा है कि ये दीनबंधु जी जो है वो बहुत अच्छे परिवार से हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे ज्ञानी हैं, और ये जमीन जो है उन्हीं लोगों के परिवार के द्वारा दी गई है। तो आज वो है, उन्होंने स्थान दिया तभी ब्राह्मण सभा है। और अभी इनके पता नहीं क्या इनकी मानसिकता हो गई है कि ये हमारे पीछे हमारे से जरा सा टसल रखने का प्रयास करते हैं, और जबकि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बगल के भवन के अंदर बगल के अंदर के दीवार में आज 35 वर्ष से प्लस्तर नहीं हुआ। हमने कई बार इनको बोला कि आप लोग इसको जरा सा अनुमति देते तो भवन की आयु बढ़ जाएगी, लेकिन क्या है कि अभी ये बोले हम कुछ एग्रीमेंट करेंगे, ये करेंगे। तो हम लोग बोला ठीक है, जो आपका एग्रीमेंट होगा दीजिएगा। ये तो समाज की चीज़ है, मेरे को इससे कोई 1 रुपया का भी लाभ नहीं है। और हम तो यही चाहते हैं कि समाज का विकास हो। और मैंने अपने 2 साल के कार्यकाल के अंदर में भवन को विकास ही दिया है, और ये बात उन्होंने भी स्वीकार की है। वो पत्र भी मेरे पास है कि इनके आने के बाद से चहुमुखी विकास हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दीनबंधु जी कि जब इन्होंने कहा कि पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आप लोग आपस में बैठ के, मैंने समाज की एक मीटिंग बुलाई है। ये अब उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, सबको बुला करके उस पर एक निर्णय जरूर लिया जाएगा। उनसे ये बात की जाएगी कि सामाजिक रूप से आप इस चीज़ को समाज में बैठ के सॉल्यूशन करना चाहिए था, जिसकी जगह आप थाना पुलिस और इस पे आए। तो ये अच्छी बात नहीं है समाज के लिए। एक अच्छा समाज आपस में बैठ के कोई निर्णय ले, वो ज़्यादा बढ़िया है। मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा, मैं ब्राह्मण सभा का मंत्री हूँ।